हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है फ्रेंड संतोषी के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी देखने वाले हैं हिस्ट्री मेजर 7 सेमेस्टर 4 27/1/2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एनुअल एग्जाम के बेसिस से फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद की उदय के, यहाँ पे कर्म की जगह पे कारण होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, कारणों का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ फ्रेंड्स, जिसमें आपको पता है कि यही राष्ट्रवाद के उदय के कारण ही हमारा देश आज़ाद भी हुआ, क्योंकि अगर यहाँ के नागरिकों में राष्ट्रवाद का उदय नहीं होता तो शायद हमारा भारत आज़ाद नहीं हो पाता। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि इसका आंसर यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 19वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना राष्ट्रीयता की भावना का उदय होना था। इसने भारतीय इतिहास की धारा मोड़ दी और अंततः भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करवाया। राष्ट्रीयता के विकास में अनेक कारणों ने योगदान दिया। इनमें से मुख्य कारण निम्नलिखित थे। चलिए देखते हैं कौन कौन से कारण थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कारण फर्स्ट है हमारा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। मतलब जो अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था फ्रेंड्स, उनका जो साम्राज्य था उसमें भारतीय अपना असंतोष दिखाने लगे। वो उससे संतुष्ट नहीं थे, वो ऐसी शासन व्यवस्था नहीं चाहते थे जैसे अंग्रेज चला रहे थे। चलिए इसको डीपली समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास सबसे प्रधान कारण अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों के प्रति बढ़ता रोग एवं असंतोष था। अंग्रेजी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीतियों ने भारतीयों का यह समझाने पर मजबूर कर दिया कि उनके हितों की रक्षा अंग्रेजी शासन में नहीं हो सकती है। अंग्रेजी सरकार अपनी ही स्वार्थ से प्रेरित होकर भारत का शोषण कर रही थी। इस क्षण से किस शिल्पी, मजदूर वर्ग, शिक्षित मध्यम वर्ग सभी प्रभावित थे। अंग्रेजी शासन से सिर्फ राजवाड़ी जागीरदार, तालुकदार, महाजन एवं जमींदार ही संतुष्ट एवं लाभान्वित थे। यह वर्ग भी अंग्रेजों के साथ ही मिलकर भारतीयों का शोषण कर रहा था। बुद्धिजीवी वर्ग बढ़ती बेरोजगारी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों के नहीं होने से शुद्ध था। इसी प्रकार पूंजीपति वर्ग भी अंग्रेजी आर्थिक नीतियों से प्रभावित होकर असंतुष्ट था। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं असंतुष्टि कौन कौन से थे। तो जमींदार, ठीक है, जो तालुकदार लोग थे वो लोग तो संतुष्ट थे, बट असंतुष्ट कौन थे? किसान, गरीब परिवार, मध्यम परिवार, वो सारे असंतुष्ट थे सरकार के कार्यों से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वस्तुतः भारतीय समाज कुछ स्वार्थी लोगों को छोड़कर ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को भारत के लिए एक अभिशाप मानता था और इसमें परिवर्तन या समाप्ति की आकांक्षा रखता था। लोगों ने यह अच्छी तरह समझ लिया कि जब तक अंग्रेज रहेंगे कल्याण नहीं होगा। वह यह भी समझते थे कि ब्रिटिश आधिपत्य की समाप्ति के लिए शक्ति से अधिक जन समर्थन की आवश्यकता है। अतः राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना लोगों के दिलों में घर बनाने लगी। ठीक है फ्रेंड, तो ब्रिटिश शासन से कुछ ही लोग संतुष्ट थे, लेकिन ज़्यादातर लोग असंतुष्ट थे। उन्हें पता चल गया था कि जब तक ब्रिटिश सरकार भारत में होगी हमारी इच्छा पूर्ति या हम संतुष्ट नहीं हो सकते, इसलिए इसे उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सख्ती से ज़्यादा जन समर्थन की आवश्यकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ताकि और साथ ही साथ फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे भारत भारत दो बार टाइपिंग हो गया है। ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है हमारा, एक बार ही हम पढ़ेंगे। भारत का राजनीतिक एकीकरण, चलिए देखते हैं। अंग्रेजी आधिपत्य से भारत को एक लाभ ही हुआ। इसमें समुचे देश को राजनीतिक और आर्थिक रूप से एक सूत्र में बांध दिया। यद्यपि यह कार्य अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए किया, तथापि अंततः यह अंग्रेजों के लिए अभिशाप एवं भारतीयों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का सर्वथा अभाव था, परंतु अंग्रेजों ने समूचे भारत पर अपना शासन स्थापित कर इसे एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक सूत्र में बांध दिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। समस्त देश में एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई और वायसराय समूचे भारत का प्रशासनिक अध्यक्ष बन गया।
इससे अब सभी यह समझने लगे कि वह एक शासन के अंतर्गत है। एकीकरण की प्रक्रिया में रेल, डाक, तार की व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के मिलने जुलने एवं विचारों के आदान प्रदान का मार्ग सुगम बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या हुआ कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होना प्रारंभ हुआ, क्योंकि इस तरह से लोग एक दूसरे से मिलने लगे रेल की व्यवस्था की वजह से, है ना। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीयता की आर्थिक पृष्ठभूमि, मतलब आर्थिक क्षेत्र ने भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को किस तरह से जागृत किया फ्रेंड्स, वो देखने वाले हैं। तो राष्ट्रीयता की वृद्धि में आर्थिक कारणों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। 1857 ईस्वी के पश्चात भारत में राजनीतिक एकता के साथ साथ आर्थिक एकता भी स्थापित हुई। अब सरकारी आर्थिक नीतियों का प्रभाव समस्त देश पर समान रूप से पड़ने लगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय व्यवस्था में विरोधाभास स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। एक तरफ गतिहीन अर्थव्यवस्था में जैसे व्यापार, संचार और परिवहन के साधनों में तेजी से विकास हो रहा था, तो दूसरी तरफ कृषि की अवनति हो रही थी। साथ ही जमीन पर दबदबा भी बढ़ता जा रहा था। देहातों में लोगों की स्थिति बिगड़ने लगी। व्यापार की वृद्धि ने पूंजीवादी उत्पादन को बढ़ावा दिया। विदेश व्यापार की वृद्धि ने भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक स्वरूप को और अधिक उभार दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय जनता और भारतीय साधनों का सर्वाधिक शोषण आरंभ हुआ। अंग्रेजी आर्थिक नीतियों से भारत का समाज का उच्च वर्ग ही लाभान्वित हुआ। यहाँ तक कि भारतीय पूंजीवादी वर्ग भी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो सका। भारतीय पूंजीवादी वर्ग देश के आर्थिक साधनों का समुचित विकास करना चाहता था, परंतु शासक वर्ग की नीतियों के कारण ऐसा संभव नहीं था। व्यापार की वृद्धि और औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो समृद्धि आई, उसका लाभ सामान्य जनता, किसान, कारीगर और मजदूर को भी नहीं मिला। परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का जागरण होने लगा। आई होप फ्रेंड्स पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट है फ्रेंड, अंग्रेजी शिक्षक का व्यापार। फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि मैंने एआई के थ्रू टाइपिंग किया हुआ है। तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। यद्यपि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार अपनी स्वार्थ के वशीभूत होकर, ठीक है फ्रेंड, इसको वशीभूत आप कर लीजिएगा, वशीभूत, ठीक है, वशीभूत होकर ही किया था। तथापि 19वीं शताब्दी में पाश्चात्य विचारधारा और अंग्रेजी शिक्षा के विकास में भारतीयों की मानसिक जड़ता समाप्त कर उन्हें आधुनिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का अवसर प्रदान किया। भारतीय भी अब स्वतंत्रता, समानता, प्रतिनिधित्व जैसे सिद्धांतों का महत्व समझने लगी। पश्चात राजनीतिक घटनाओं जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की महान क्रांति, इटली, स्पेन, यूनान की क्रांतियाँ एवं उनके राजनीतिक महत्व को समझने में अंग्रेजी शिक्षा ने पर्याप्त सहायता की। इसी प्रकार मिल्टन, शैली, वायरल, वॉलपेपर, रूसो, मिल, मैजनी इत्यादि विद्वानों के दर्शन एवं क्रांतिकारी कार्यों से भारतीय शिक्षित वर्ग अत्यधिक प्रभावित हुआ। समान शिक्षा प्रणाली ने देश के एकीकरण में भी सहायता की फलतः भारतीय विदेशी दासता का अपमान समझने लगे और व्यक्तिगत एवं राजनीतिक अधिकारों के प्रताप और सुरक्षा के लिए संगठित होने लगे। ब्रिटिश इतिहासकार रैमजे मैकडोनाल्ड ने भी इस तथ्य को अस्वीकार किया कि पश्चिमी दार्शनिकों से व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता के सिद्धांत सीखकर भारतीय नेताओं ने उन अधिकारों की मांग अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। तो आइए फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 5 नंबर का साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान, यानी कि साहित्य एवं समाचार पत्रों का क्या योगदान रहा, ये पढ़ते हैं। राजनीतिक चेतना का संचार करने में प्रेस और साहित्य का भी कम महत्व नहीं रहा है। प्रोफेसर विपिन चंद्र के अनुसार प्रेस ही वह मुख्य माध्यम था जिसके जरिए राष्ट्रवादी विचारधारा वाली
भारतीयों ने देशभक्ति के संदेश और आधुनिक आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों को प्रसारित किया और अखिल भारतीय चेतना का सृजन किया। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में समाचार पत्रों की संख्या नगर ने भी उनका उचित महत्व भी नहीं समझा जाता था, परंतु 1857 ईस्वी के पश्चात इनका तेजी से विकास हुआ। फलस्वरूप अनेक अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। इनमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिशमैन, फ्रेंड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, सिविल एंड मिलिट्री गजट आदि प्रमुख अंग्रेजी पत्र था। इन पत्रों का रुख भारत विरोधी एवं सरकार समर्थक होता था, लेकिन इसी समय अन्य समाचार पत्र भी प्रकाशित हुए जिनमें सरकारी नीतियों की आलोचना की गई, भारतीय दृष्टिकोण को ज्वलंत प्रश्नों पर रखा गया और भारतीयों में राष्ट्रीयता की एकता की भावना का विकास होना प्रारंभ हो गया। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ही से रिप्लाई थी, बट मैं बहुत जल्दी एक करके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेजर 7 हिस्ट्री ऑनर्स वालों का अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आप सभी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे थ्रू आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाकी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।